गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, क्विज शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? इसके ऑप्शन है चांदी के आहत सिक्कों में, बी हड़प्पा संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा संस्कृति 2500 से 1900 ईसा पूर्व के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और धोलावीरा से खुदाई के दौरान चांदी के आभूषण और बर्तन मुद्राएं पाई गई हैं। हड़प्पा काल में चांदी का स्रोत। हड़प्पा सभ्यता में चांदी मुख्यतः अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान के कुंडी क्षेत्र से लाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि चांदी के लिए व्यापारिक मार्गों का उपयोग किया जाता था, जिसमें हड़प्पाई लोग चांदी को तांबे और अन्य धातुओं के साथ विनिमय कर प्राप्त करते थे। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग हुआ था? इसके ऑप्शन है ए नीला हरा, बी नीला, सी लाल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल। हड़प्पा सभ्यता में लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का सबसे अधिक उपयोग किया गया है। इन बर्तनों पर काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां, पशु पक्षी और पत्तियों के चित्र बनाए जाते थे। इनकी विशेषताएं हैं, बर्तन सुरेख लाल मृदभांड तकनीक से बनाए जाते थे, काले रंग से सुंदर अलंकरण किए जाते थे, बर्तन हाथ से और चाक द्वारा दोनों विधियों से बनाए जाते थे। धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा जैसे स्थलों से ऐसे बर्तन मिले हैं। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा वासियों को निम्न में से क्या ज्ञात नहीं था? इसके ऑप्शन है ए मेहराबों का निर्माण, बी स्तंभों का निर्माण, सी सड़कों का निर्माण, डी नालियों का निर्माण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मेहराबों का निर्माण। हड़प्पा वासियों को सच्चे मेहराब बनाने की तकनीक नहीं आती थी। वे भवन निर्माण के लिए त्रिभुजाकार प्रवेश द्वार या लकड़ी सपाट छत प्रणाली का उपयोग करते थे। मेहराब का विकास बाद में मौर्य और गुप्त काल में हुआ था। अन्य विकल्पों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। नालियों का निर्माण। हड़प्पा वासियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। सड़कों का निर्माण। नगरों की सड़कों की योजना
ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी जो सीधी और चौड़ी थी। स्तंभों का निर्माण। कुछ संरचनाओं में लकड़ी और पत्थर के स्तंभों का उपयोग हुआ था। चौथा प्रश्न है, मानव समाज के विलक्षण है क्योंकि मुख्यतया आश्रित हैं। इसके ऑप्शन है धर्म पर, बी अर्थव्यवस्था पर, सी संस्कृत पर, डी विज्ञान पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संस्कृत पर। मानव समाज की खासियत यह है कि यह संस्कृत पर आधारित होता है। संस्कृत हमारी भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज, कला, संगीत, ज्ञान और मूल्यों का समावेश होता है जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। संस्कृत हमें क्यों जरूरी होती है? यह हमें पहचान और एकता देती है। यह ज्ञान और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। यह समाज के नियम, कायदे और रहन सहन संस्कृत से ही तय होते हैं। पांचवा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निवासी मूलतः किस प्रजाति के थे? इसके ऑप्शन है ए मंगोलायड, बी प्रोटो ऑस्ट्रेलियायड, सी निग्रोयड, डी भूमध्य सागरीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। यह प्रजाति लंबे कद, पतले चेहरे, सीधी नाक और गेहुआ रंग की त्वचा वाले होते थे। खुदाई में मिले कंकालों के अध्ययन से यह पता चला है। हड़प्पा वासियों के चेहरे मोहरे की बनावट दक्षिण भारत और भूमध्य क्षेत्र के लोगों से मिलती जुलती थी। इनके साथ ही कुछ प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, मंगोलायड और निग्रोयड प्रजातियों के लोग भी यहाँ रहते थे, लेकिन मुख्य प्रजाति भूमध्य सागरीय थी। अन्य विकल्प के बारे में चर्चा करते हैं। मंगोलायड, यह प्रजाति मुख्यतया चीन, मंगोलिया और तिब्बत में पाई जाती थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, यह प्रजाति ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया में आदिवासी समूहों में देखी जाती थी। निग्रोयड, यह प्रजाति मुख्यतया अफ्रीका में से संबंधित है। छठा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित किस नदी के किनारे प्राप्त होता है? इसके ऑप्शन है ए सिंधु, बी हिंडन, सी रावी, डी घग्गर हाकरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु। हड़प्पा संस्कृत के स्थलों का मुख्य संकेंद्रण सिंधु नदी के किनारे पाया गया है। यह नदी इस सभ्यता के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी क्योंकि इसके पानी की आपूर्ति ने कृषि और व्यापार को संभव बनाया था। मुख्य हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल जैसे प्रमुख स्थल सिंधु नदी और इसके उपनदियों के किनारे स्थित थे। नदी के किनारे रहने से व्यापार, जल निकासी और कृषि में मदद मिली। अन्य नदियां हैं रावी, यह नदी
भी हड़प्पा संस्कृति के कुछ हिस्सों से जुड़ी है। हिंडन नदी, यह नदी मुख्य रूप से उत्तर भारत में है। घग्गर हाकरा नदी, यह नदी अब सूख चुकी है। 7वां प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? इसके ऑप्शन है ए वैदिक सभ्यता, बी सुमेरियन सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी मेसोपोटामिया सभ्यता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख हिस्सा थी, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यह यह सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी और इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा थे। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था, बर्तन, मूर्तियां और लेखन सभी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अन्य विकल्प का विवरण है। सुमेरियन सभ्यता, यह मेसोपोटामिया क्षेत्र वर्तमान में इराक में है, हड़प्पा से नहीं जुड़ी है। वैदिक सभ्यता, यह हड़प्पा सभ्यता के बाद आई थी और इसका मुख्य केंद्र उत्तर भारत था। मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह भी सुमेर और अन्य नगरों के पास थी, लेकिन हड़प्पा से अलग थी। 8वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुई मोहरों पर निम्न में से किस पशु का आकृति अंकन नहीं हुआ है? इसके ऑप्शन है ए गैंडा, बी गाय, सी बाघ, डी हाथी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गाय। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरों पर विभिन्न पशुओं का अंकन किया गया था, जैसे हाथी, बाघ, गैंडा और अन्य जानवरों का। हालांकि गाय का अंकन मोहरों पर नहीं पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में गाय की पूजा और महत्व था, लेकिन मोहरों पर इसके अंकन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मोहरों पर बाघ और गैंडा जैसे शिकारियों और मजबूत जानवरों का अंकन अधिक हुआ है। 9वां प्रश्न है, सैंधव मोहरों का सर्वाधिक प्रचलन प्रकार कैसा था? इसके ऑप्शन है ए वर्गाकार, बी बेलनाकार, सी गोलाकार, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्गाकार। सैंधव सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरों में वर्गाकार मोहरें सबसे अधिक प्रचलित थी। ये मोहरें गांठों, व्यापारिक चिन्हों और अन्य प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। वर्गाकार मोहरें, इनमें अक्सर पशुओं, लोगों, लेखन और अन्य प्रतीकों का अंकन किया जाता था। इन मोहरों का उद्देश्य व्यापार और प्रशासन के कार्यों में था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इसके ऑप्शन है ए नागापट्टनम, बी सिकंदरिया, सी लोथल, डी महास्थानगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लोथल।
लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यह गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ समुद्री व्यापार और गोदीबाड़ा के अवशेष पाए गए हैं। लोथल को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में माना जाता है, जहां से व्यापारिक गतिविधियां विशेष रूप से समुद्री व्यापार आयोजित किए जाती थे। लोथल के महत्व। लोथल एक प्रमुख आकर्षण वहां का गोदीबाड़ा था, जो जहाजों के ठहरने और व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से मिट्टी के बर्तनों, जवाहरात, गहनों और अन्य सामानों का व्यापार होता था। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी बनावली, सी लोथल, डी धौलावीरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बनावली। बनावली से हल्का टेराकोटा यानी मिट्टी से बनी प्राकृतिक प्राप्त हुआ था। यह खोज कृषि के महत्व को दर्शाती है, क्योंकि हल कृषि कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण था। बनावली में कृषि से संबंधित अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई थी, जो हड़प्पा सभ्यता की विकसित कृषि प्रणाली को दिखाती थी। बनावली के महत्व। बनावली से प्राप्त हल्की प्राकृतिक यह दर्शाती है कि यहाँ के लोग कृषि आधारित जीवन जीते थे और कृषि के लिए उपकरणों का उपयोग करते थे। यहाँ से अन्य कृषि कार्यों से संबंधित प्रमाण भी मिले हैं, जो इस स्थल को कृषि में प्रवीण बनाते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इसके ऑप्शन है लोथल, बी रोपड़, सी कालीबंगन, डी पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख नगर था और यह सिंधु घाटी की सभ्यता के समय के बाद था। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल थे जैसे कालीबंगन, रोपड़, लोथल, जो सभी उस प्राचीन सभ्यता का हिस्सा थे। सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल लोथल समुद्र तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कालीबंगन कृषि गतिविधियों और जुताई के प्रमाण मिले थे। रोपड़ एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल था जहां हड़प्पा संस्कृति के संकेत मिले थे। 13वां प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ है? इसके ऑप्शन है ए धौलावीरा, बी कालीबंगन, सी राखीगढ़ी, डी लोथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का एक बृहद स्थल है जो हरियाणा राज्य में स्थित है। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण और बड़े स्थलों में से एक माना जाता है। राखीगढ़ी को हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है, जहां से महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजें हुई थी। राखीगढ़ी के महत्व। राखीगढ़ी में विशाल नगरों के अवशेष मिले हैं, जो हड़प्पा सभ्यता की उन्नत योजना और जीवन शैली को दर्शाते हैं। यहाँ मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और आधुनिक नगर योजना के संकेत मिले हैं, जो हड़प्पा संस्कृति की उत्कृष्टता को बताते हैं। 14वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस पर करते थे? इसके ऑप्शन है ए मातृशक्ति, बी कर्मकांड, सी यज्ञ प्रणाली, डी आत्म और ब्रह्म में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति या मातृ देवी में विश्वास करते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां और स्त्री आकृतियां हैं। इन मूर्तियों का प्रजनन और जीवन शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। मातृ देवी की पूजा।
मातृशक्ति की पूजा सिंधु घाटी में प्राचीन समय से प्रचलित थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे प्राकृतिक शक्तियों और प्रजनन क्षमता के महत्व को समझते थे। यहाँ से मिली मातृ देवी की मूर्तियां मुख्य रूप से स्त्री रूप में होती थी, जो प्रजनन और उर्वरता से संबंधित थी। 15वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? इसके ऑप्शन है ए विष्णु, बी इंद्रदेव और वरुण की, सी ब्रह्मा की, डी पशुपति की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। यह पूजा पशुपति महादेव या शिव की से संबंधित थी, जिसे पशुपति के रूप में एक मुहर पर अंकित किया गया था। यह आकृति एक देवता की थी जो 4 हाथों में विभिन्न पशुओं के साथ दिखाए गए थे। इसे शिव के रूप में माना जाता था, क्योंकि यह देवता पशुओं के और आकृति के संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। पशुपति की पूजा, पशुपति को शिव का रूप माना जाता है और यह सिंधु घाटी के लोग प्रजनन, उर्वरता और संरक्षण के प्रतीक के रूप में पूजा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर इस पूजा के महत्वपूर्ण प्रमाण है। 16वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान में किन देशों में फैली हुई है? इसके ऑप्शन है ए भारत और बांग्लादेश, बी भारत और पाकिस्तान, सी भारत और नेपाल, डी भारत और अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान में पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों तक भी था। भारत में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से भी इस सभ्यता के विस्तार में शामिल थे। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी, जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास थी। 17वां प्रश्न है, लोथल शहर कहाँ स्थित था? इसके ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। लोथल स्थान वर्तमान में गुजरात के भारत में स्थित है। यह शहर गुजरात के भाल क्षेत्र में अहमदाबाद जिले के पास सरगवाला ग्राम के नजदीक पाया गया है। यह स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था और लगभग 2400 ईसा पूर्व माना जाता है। 18वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया में स्थापित पहला साम्राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए बेबीलोनिया, बी चाल्डिया, सी असूर, डी अक्कादियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अक्कादियन। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर नहीं मिले हैं? इसके ऑप्शन है ए असम, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। 20वां प्रश्न है, गुजरात में 2 हड़प्पा कालीन शहर हैं, ए लोथल और सूरत, बी कालीबंगन और भुज, सी धौलावीरा और लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी धौलावीरा और लोथल। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई क्विज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।